अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड फॉलोइंग और लीनियर फंक्शन ग्राफिकली, मतलब ग्राफ में आपने शो करना है इन्हें। सबसे पहला पार्ट है y इज़ इक्वल टू -5x + 10। सबसे पहले जो है आपको ग्राफ बनाना सीखना पड़ेगा। अब ग्राफ में देखें, ये वाई एक्सिस होते हैं और ये एक्स एक्सिस होते हैं। यहाँ पे एक्स एक्स की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और यहाँ पे एक्स एक्सिस की सारी वैल्यू नेगेटिव होते हैं। गलत बोल दिया मैंने। हाँ, यहाँ पे वाई एक्सिस की सारी पॉजिटिव होती है और यहाँ पे वाई एक्सिस की सारी नेगेटिव होती हैं। आप लोग ये निशानी रख सकते हैं कि ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव। अब ये देखिए, उसने दिया y इज़ इक्वल टू -5x + 10। सिंपली आप लोगों ने एक बार x को 0 पुट कराना है और y को 0 पुट करवाना है, तो आपको आपके पास वैल्यूज़ निकल आएगी। देखिए, अब हम लोग x को 0 पुट करवाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 10। और इसमें एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। x की वैल्यू क्या आती है, 0 पुट करवाई थी 0 आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या निकली, 10 निकली, वो लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या पुट करवाना है, y को 0, 5 × x + 10, और ये y इज़ इक्वल था, यहाँ पे 0 पुट करवाया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू 2 पहले लिखेंगे और 0 बाद में लिखेंगे। अब इसका ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पे x सारे पॉजिटिव थे तो ये मैंने नेगेटिव वाला ग्राफ नहीं बनाया। 0 2 4, सबसे पहला क्या था, 0 और 10। ये पहले 0 था और वहाँ पर क्या था, ये 10, ये वाला पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद क्या था, x कितना था 2 और y क्या था 0। अभी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला देंगे। ये वाली लाइन गलत है, ये नहीं है। इन दोनों को मिला देंगे और ऊपर हम लोग इक्वेशन लिख देंगे जिससे ये बनी है। आसान से क्वेश्चन है, वैसे ये हो जाएंगे। अब अगला है y इज़ इक्वल टू 2x - 1। एक बार फिर से x y पुट करवाएंगे 0 और y को पुट करवाएंगे 0। जब हम लोग x को पुट करवाएंगे 0 तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी -1, और जब हम लोग y को 0 पुट करवाएंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/2। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 0 - 1 1/2 और 0 1/2 होता है 0.5। अब इसका ग्राफ बनाएंगे और इसको शो कर देंगे। पहले x 0 था, y -1 इधर आ जाएगा, और उसके बाद था 0.5, 1 से थोड़ा सा कम। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें और ये इसका ग्राफ भी बन जाए। आगे पार्ट नंबर 3, y इज़ इक्वल टू 1/2x - 3। अगेन एक बार x को 0 पुट करवाएंगे और y को 0 पुट करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएंगे 0 -t 6 और 0। ग्राफ बनाएंगे। पहले क्या थी, x एक्सिस पे 0 थी और y पे -3। वहाँ पे -3 यहाँ पे शो करवाएंगे, फिर y की क्या थी 6 और वहाँ पे 0 आ जाएगी। इन दोनों को मिला देंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। लास्ट पार्ट है y इज़ इक्वल टू 3x + 3/2। एक बार फिर से x को 0 पुट करवाएंगे, y को 0 पुट करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0 3/2 और आएगी -1/2 और 0। ये देखिए, इसको ग्राफ पे शो करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शन y इज़ इक्वल टू √3x। अब इसके अंदर जो है हम लोग x की वैल्यूज़ पुट करवाएंगे और हमारे पास y को निकल आएगी। x की हम लोग पुट करवाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 सोन, जितनी आप करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। जब हम लोग यहाँ पे x की 0 पुट करवाएंगे तो y की भी 0 आएगी। जब यहाँ पे हम लोग x की 1 वैल्यू पुट करवाएंगे, कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे तो वो आपको ईजिली वैल्यू दे देगा 1.7। इसी तरह 3 4 5 और 6 की भी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम लोग बनाएंगे ग्राफ। यहाँ पे x एक्सिस रख लेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे y एक्सिस रख लेंगे। 1 पे क्या वैल्यू दे रहा था, 1.7। 1 से हम लोग जाएंगे यहाँ तक 1.7 ऑलमोस्ट यहाँ पे बनती है। फिर 2 पे उसने दी थी 2.25। 2 से चलेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.25 यहाँ पे बनाएंगे। इसी तरह 3 से शुरू होंगे, यहाँ तक जाएगी 4 से 5 से और 6 के। उसके बाद आप इसको डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। आपने ये वाली लाइन्स नहीं लगानी, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है। आगे इसका पार्ट नंबर 2, y इज़ इक्वल टू √x + 5। अगेन x की वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से पुट करवाएंगे और y की वैल्यूज़ निकल आएंगी और इसका ग्राफ बनाएंगे। 1 से शुरू होंगे, 1 पे जो वैल्यू आ रही है वहाँ तक जाएंगे, 2 पे 3 पे 4 पे और 5 पे, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, y इज़ इक्वल टू -1/2 √x। अगेन x की वैल्यूज़ पुट करवाएंगे और हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ज़्यादातर नेगेटिव आ रही है तो मैंने यहाँ से नेगेटिव ग्राफ बना लिया, ये आप लोग देख लें। 1 पे आ रही है -0.5, 2 पे आ रही है -0.7, 3 पे आ रही है 0.86, इसी तरह 4 पे -1 आ रही है और 5 पे और 6 पे वैल्यूज़ आ रही है। और इसके डॉटेड लाइन से आप लोग, डॉटेड नहीं, आप इसको कर्व से शो करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है y इज़ इक्वल टू -√x + 2। अगेन हम लोग s की वैल्यूज़ पुट करवाएंगे और y की वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब देखिए, 1 पे उसकी वैल्यू आ रही है 0.58 और 2 पे आ रही है 0.26, 3 पे 0 -0.23, और इसी तरह आप इसको ग्राफ पे शो करवा दें। ये देखें, इस तरह बनता है इसका ग्राफ। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ जहाँ पे ये क्यूब रूट आ जाएगा वहाँ पे आप लोगों ने नेगेटिव में भी वैल्यूज़ पुट करवानी है। पिछले क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ हमने x की पॉजिटिव ली थी, इन क्वेश्चन में आपने नेगेटिव भी लेनी है। x की -3 -2 -1 0 1 2 3 ले लेंगे और इसी तरह हमारे पास y की वैल्यूज़ निकल आएंगी
और देख लें आप ग्राफ कैसे इसका बना है। पॉइंट से शो करवाएं और उसको बाद में मिला दें। अगेन यहाँ पे क्यूब रूट वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव में भी लेंगे, पॉजिटिव में भी लेंगे। जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो वो इजीली आपको आंसर देता है, बस आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल सही से आना चाहिए। ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर ज़्यादातर जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के नेगेटिव में वैल्यूज़ है उसको नेगेटिव में शो करवाएंगे, और जो पॉजिटिव है इसमें पॉजिटिव को शो करवा देंगे। नेक्स्ट पार्ट है अगेन क्यूब रूट ऑफ है, तो यहाँ पे भी -2 -1 0 1 2 3 पुट करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगे 0 -1.2 -1.2 0 1.58 और ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी और इसको इस तरह ग्राफ पे शो करवाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ही काफ़ी बड़ा है, खैर सॉल्व कर लेंगे। अ बिल्डिंग हाइट ओवर टाइम इज़ मोल्डेड बाय, हाइट उसने दे दी है विच इज़ इन मीटर्स, मीटर में है, एंड टी इज़ अ टाइम इन मंथ्स, टाइम कैलकुलेट करना है। चलिए साथ साथ शुरू करते हैं, क्वेश्चन रीडिंग रहने देते हैं। सेम हाइट तब होती है जब टाइम और ये जो उसने दूसरी वैल्यू दी हुई है, एक सेकेंड, ये देखें, हाइट और टाइम जब दोनों बराबर होंगे फिर उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे हमने हाइट और टाइम को इक्वल रखा है, ये देखिए 50t का स्क्वायर प्लस 10t प्लस टी का स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज इधर आके माइनस होंगी, -100 -20t इज इक्वल टू 0, टी का स्क्वायर -10t -50 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर इसके फैक्टर्स बनाए तो वो नहीं बनते, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर ले और आंसर आ जाएगा। -10 प्लस माइनस अंडर रूट -10 का स्क्वायर -4 × 1 और -50, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 का स्क्वायर आएगा 100 और इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा 200/2 आ जाएगा। ये आएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 300/2 और यहाँ से टाइम की वैल्यूज़ आ जाएगी 1.732/2। माइनस वाले को हम लोग इग्नोर कर देंगे और पॉजिटिव वाली इसको लेंगे। हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 13.66 जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है 14 मंथ्स के। ये टाइम आ गया। अब इसमें हम लोग टी की जगह पुट करवा देंगे 100 + 2 × 13.66, तो ये हमारे पास आएगा 373.2 मीटर टाइम आ जाएगा। अब हमने इसके बनाना है ग्राफ। ग्राफ के लिए अगेन आप लोग टी की वैल्यू 0 4 8 2 12 16 अपनी मर्ज़ी से पुट करवा सकते हैं और हमारे पास इसे हाइट के वैल्यूज़ निकल आएंगी। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आप लोग देख लें, इसका बना देंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग को एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। इसके 2 क्वेश्चन रहते हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।